आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर के डीपी प्लान का गुज़िश्ता 33 सालों से यहाँ की आवाम इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो कई मरतबा इस डेवलपमेंट प्लान को लेकर काम शुरू हुआ, लेकिन हमेशा ही से ये मामला विवादों में घिरा रहा और आखिरकार 33 सालों के वक्फे के बाद रियासती हुकूमत के हिदायत पर इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हुई और इस शहर का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया। इतना ही नहीं, इसे आवाम के लिए शाये किया गया, जिसके बाद जिन इलाकों को इस तरक्याती मंसूबे से खारिज किया गया था उन लोगों से भी इतराज़ात तलब किए गए थे। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर तकरीबन 2500 से ज़ायद इतराज़ात मुतल्लिका इंतज़ामिया के सुपुर्द किए गए थे, लेकिन सवालात ये उठ रहे थे कि आखिर इन ऑब्जेक्शन पर और इन इतराज़ात पर सुनवाई कब होगी और इस मामले को लेकर फैसला कब होगा। नाज़रीन, वो घड़ी अब आ गई। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इत्तला के मुताबिक आने वाली 25 अगस्त से इन तमामी खारिज किए गए तरक्याती मंसूबे से खारिज किए गए तमाम इलाकों के साकिनान की जानिब से जो ऑब्जेक्शन और इतराज़ात दाखिल किए गए थे उस पर समाअत शुरू हो रही है। आने वाली 25 अगस्त से स्मार्ट सिटी दफ्तर में इस मामले को लेकर सुनवाई का आगाज़ होगा और इंतज़ामिया के मुताबिक ये सुनवाई यानी ऑब्जेक्शन पर सुनवाई लगातार 5 दिनों तक चलती रहेगी। उसके बाद इस मामले को लेकर फिर एक मरतबा कोई बड़ा फैसला रियासती हुकूमत और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा सकता है। गुज़िश्ता कई महीनों से इस मामले को लेकर जनता की जानिब से इस तरह के सवालात पूछे जा रहे थे कि आखिर जो ऑब्जेक्शन जनता की जानिब से, शहरियान की जानिब से दाखिल किए गए हैं उस पर समाअत कब होगी। तो अब इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर यही म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आ रही है कि आने वाली 25 अगस्त से इन मामलात को लेकर यानी इन ऑब्जेक्शन पर सुनवाई का अमल शुरू होने जा रहा है। अब देखना यह है कि कितने ऑब्जेक्शन पर इंतज़ामिया की जानिब से तब्दीली की जाती है और कितने मामलात को इंतज़ामिया सुनवाई के बाद भी नज़रअंदाज करता है। इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। 25 अगस्त से शुरू होने वाली इस सुनवाई का फैसला आखिर क्या निकलता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।